काशीपुर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने पिताजी की पुरानी बस को चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसकी बस इतनी पुरानी हो चुकी थी कि हर समय खराब ही रहती थी। इतने पैसे वह कमाता नहीं था, इतने पैसे वह मैकेनिक को दे देता था। एक दिन जब वह बस में सवारियां बिठाकर शहर जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में बस खराब हो गई। अरे यह क्या, यह फिर खराब हो गई। अरे राजू, अपनी बस को बदल ले भाई, क्यों हमें तकलीफ देता है। राजू मदन मैकेनिक को बुलाकर लाता है। अरे मदन भाई, देख तो जरा कोई जुगाड़ करे यार। अरे राजू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है भाई, यह बस नहीं चलने वाली, तू तो एक नई बस ले ले। अरे यार मदन, तुझे पता है ना बस कितनी महंगी आती है, इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। अरे राजू, तू एक काम कर, लॉटरी का टिकट ले ले। देख, मैंने भी लिया है लॉटरी का टिकट, गोल्डन लॉटरी। इनाम पूरा का पूरा 5 लाख का है। अरे नहीं मदन, मैं लॉटरी वॉटरी में विश्वास नहीं करता। चल यार, तू अपना काम कर भाई, इस बस को चला। मदन राजू की बस को ठीक कर चला जाता है। राजू जैसे ही बस चलाने के लिए सीट पर बैठता है, तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक लॉटरी के टिकट पर पड़ती है। अरे यह क्या है, यह तो लॉटरी का टिकट लगता है, लेकिन यहाँ कैसे। राजू याद करता है कि उस सीट पर तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, शायद उन बच्चों का टिकट होगा और गलती से यहाँ गिर गया होगा। राजू उस टिकट को संभाल कर रख लेता है। एक हफ्ते बाद जब लॉटरी का रिजल्ट आता है, तो मदन और राजू दोनों लॉटरी दफ्तर जाकर अपना नंबर देखते हैं। मदन खुशी के मारे चिल्लाकर राजू को कहता है, अरे वाह राजू, तेरी तो लॉटरी लग गई पूरे 5 लाख की। क्या कह रहे हो मदन। हाँ भाई हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। राजू मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता है और लॉटरी दफ्तर जाकर अपना इनाम लेता है। राजू अगले ही दिन शहर जाकर एक नई गोल्डन कलर की बस खरीदता है। मदन राजू से पूछता है, अरे क्या बात है राजू, बस खरीदनी है तो गोल्डन कलर की ही क्यों। देख भाई मदन, गोल्डन लॉटरी की वजह से ही तो मुझे इनाम मिला है ना, तो इसलिए मैं बस तो गोल्डन ही खरीदूंगा। और ये बच्चों की लॉटरी का टिकट है, और मैं अपनी बस में हफ्ते में एक दिन बच्चों को मुफ्त में घुमाऊंगा। अब मेरी गोल्डन बस मेरा सपना पूरा करेगी। और इस तरह से राजू की गोल्डन बस पूरे काशीपुर में मशहूर हो जाती है, क्योंकि एक तो वह लोगों से कम पैसे लेता था और दूसरे हफ्ते में एक दिन बच्चों को मुफ्त में घुमाता भी था। ममता एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। ममता को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई चीजों का ऑर्डर करती रहती थी। एक दिन कुरियर कंपनी का एक आदमी आकर ममता की माँ को एक पैकेट देकर गया। पैकेट देखकर ममता की माँ कहती है, ममता बेटी, यह कोई पैकेट आया है, देख तूने ही कुछ मंगवाया है लगता है। हाँ माँ, मेरी नई लिपस्टिक आने वाली थी, लाओ दिखाओ तो जरा। ममता ने जैसे ही पैकेट खोला, ओहो, मैंने तो ये रंग बोला ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये वापस हो जाएगा, मैं वापस करने के लिए मैसेज कर देती हूँ। कुछ दिनों बाद, ममता मैं बाजार जा रही हूँ बेटी, मिक्सी खराब हो गई है, सोच रही हूँ नई ले आती हूँ। माँ दुकान पर क्यों जाती हो, तुम्हारा तो सारा दिन मिक्सी ढूंढने में लग जाएगा, ऑनलाइन मंगवा लो। ना बेटा, ऑनलाइन में चीजों का कोई भरोसा नहीं रहता, देखभाल कर लेने में ही समझदारी है। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं देखभाल कर ही खरीदूंगी, कल तक तो डिलीवरी भी हो जाएगी, तुम विश्वास तो करो ना। ठीक है, तू कहती है तो मंगवा ले ऑनलाइन। ममता ने ऑनलाइन मिक्सी का ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद, माँ मिक्सी आ गई। कितने की है? ये 4000 की है, इतनी महंगी, बाप रे। माँ इसमें बहुत से फीचर्स हैं,
ये जूस भी निकाल कर देती है। तुम चिंता क्यों करती हो? ममता की माँ को मिक्सी बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद ममता के पिता ने कहा, बेटा मैं सोच रहा हूँ अपने खेतों के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लूं, लेकिन वह तो बहुत महंगा है। सोचता हूँ लोन ले लूं। पिताजी, अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद लेना, पैसे भी बचेंगे और अच्छी चीज भी मिलेगी। हाँ जी, ममता के कहने से हमने मिक्सी खरीदी थी और मिक्सी बहुत अच्छी निकली, तो ट्रैक्टर भी अच्छा ही होगा। और ममता और उसकी माँ के कहने पर उसके पिताजी ने भी ऑनलाइन ट्रैक्टर मंगवा लिया। लेकिन यह क्या, जब ट्रैक्टर आया तो सभी हैरान हो गए। ट्रैक्टर देखकर ममता के पिताजी ने ऑनलाइन कंपनी वाले से कहा, अरे भैया ये तुम क्या ले आए हो? मैंने तो ट्रैक्टर मंगवाया था, कोई बच्चों का खिलौना नहीं। अरे साहब हमें क्या, जो आपने ऑर्डर किया था हम लेकर आए हैं। आप रिसीविंग कीजिए और अपना ऑर्डर लीजिए। आपको कोई शिकायत है तो कस्टमर केयर में कीजिएगा। माफ कर दीजिए पिताजी, मॉडर्न समाज में रहकर अब मैं ये चीजें सीख चुकी थी, लेकिन अब मैं ये बात भी सीख चुकी हूँ कि हर चीज देखभाल कर ही खरीदनी चाहिए। अब ममता को समझ आ गया था कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हमें पहले चीजों की डिटेल देख लेनी चाहिए कि वह क्या चीज है, वह कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। वरना हम सबको मिनी ट्रैक्टर की तरह धोखा हो सकता है, जैसे कि ममता को हुआ। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर था। आकाश के पिता के पास एक घोड़ा था। उसके पिता उस घोड़े पर बच्चों को सवारी कराया करते थे। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घोड़े को रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें अब घोड़ा बेचने की नौबत आ गई थी और उनका घोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। अब वह अधिक काम नहीं कर सकता था। अब आकाश भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा वह अपने पिताजी को आराम देगा और खुद काम करेगा। पिताजी, आपने बहुत साल काम किया है, अब आप काम छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैंने काम नहीं किया तो हमारे पास रोटी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा। देखता हूँ इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा खरीद लूँ, लेकिन इतनी महंगाई में घोड़ा भी कैसे खरीदूँ? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूँगा और कमाई करके अपना घर चलाऊंगा। बेटा, मैं तो तुम्हें गरीबी की वजह से अधिक पढ़ा भी नहीं सका कि तुम किसी अच्छी नौकरी के लायक हो जाओ। तुम्हें तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर मजदूरी भी करनी पड़ी तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा। लेकिन अब आप नहीं करोगे। अब आपकी आराम करने की उम्र है, अब आप आराम कीजिए। एक दिन आकाश मेले में काम की तलाश में गया। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, शायद किसी दुकान में मुझे काम मिल जाए। आकाश ने सभी दुकानों में काम के लिए पूछा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। थक कर आकाश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी कार में बच्चों को घुमा रहा था और हर बच्चे से वह किराया ले रहा था। अरे वाह, यह काम तो बहुत अच्छा है। कार में बच्चों को बस एक राउंड घुमाओ और पैसे ले लो। काश मेरे पास भी ऐसी कोई कार होती। तभी आकाश को एक विचार आया। उसने घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे जूते की आकार की एक कार बनाई और उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काटकर उसी से पहिए भी बनाए। बस फिर क्या था, एक अच्छी सी जूते की आकार की कार तैयार हो गई। पेंट करने के बाद वह कार बहुत आकर्षित लगने लगी। आकाश ने अपनी साइकिल को उस जूता कार से जोड़ दिया और चलाने लगा। अगले दिन आकाश उस कार को लेकर मेले में पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा, आओ आओ जूता कार में सैर करो, जूता कार में सैर करो, आओ आओ जूता कार, नई कार, जूता कार। आकाश की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां आई और उससे कहने लगी, अरे भैया सुनिए, आपकी कार तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप मेरे बच्चों को जूता कार में एक सैर करवा सकते हैं? जूता कार में सैर के मजे लीजिए। एक चक्कर के कितने पैसे लोगे भैया? एक राउंड के 20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, चलिए।
जूते की आकार की कार देखकर सभी बच्चे उस कार में सैर करने की जिद करने लगे। इस तरह से आकाश का काम चल निकला और इससे उसकी काफी कमाई हो गई। इस तरह आकाश ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया। जादुई बैल। छगन बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वह दिन भर मेहनत कर थोड़े बहुत कपड़े रंग दिया करता था। उसके पास एक गाय थी जो दूध नहीं देती थी। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है। दिन भर कपड़े रंगो और शाम को आकर इस गाय की सेवा करो। दूध वूध तो देती नहीं है जिसे पीकर हम भी कुछ हट्टे कट्टे बन जाएं। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, गाय ऐसे दूध थोड़ा ना देगी। जब तक उसके बच्चा नहीं होगा तब तक यह दूध नहीं देगी। जा, इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखा कर ला, वही कुछ इलाज करेंगे इसका। छगन अपनी गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही महीनों में छगन की गाय के एक बछड़ा पैदा होता है। एक दिन जब वह कपड़ों को नीले रंग में रंग रहा था, तभी बछड़ा उछलता कूदता रंग वाले बर्तन में आ गिरा। छगन को गुस्सा आ गया और वो उसे छड़ी से मारने लगा। अब क्या हो गया? क्यों इस मासूम को मार रहा है रे? मासूम? अरे माँ, तुझे नहीं पता, इस मासूम ने मेरा सारा रंग गिरा दिया, सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। छगन उसे पकड़कर रस्सी से बांधने लगा। तभी बछड़े को नीले रंग में रंगा देख छगन के दिमाग में एक उपाय आया और अगले दिन उसने उस बछड़े के सर पर एक नकली सींग लगा दिया और उसे पूरा नीले रंग से रंग डाला और उसे लेकर शहर की ओर चल दिया। अरे, इस रंगे बछड़े को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, अब तो यह जादुई बछड़ा ही बनेगा मेरी कमाई का साधन। तू देखती जा। आइए आइए, जादुई नंदी महाराज के दर्शन कीजिए, अपने बिगड़े काम बनाइए, नंदी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। अरे भैया, जरा ठहरो, हमें भी नंदी महाराज के दर्शन करने दो। शाम होते होते छगन के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वह अपने बछड़े को लेकर गांव वापस लौट आया। देखा माँ, आज मैंने इस बैल की वजह से कितने पैसे कमाए हैं। अरे बेवकूफ, झूठ के पैसे कब तक कमाएगा? जिस दिन पकड़ा गया खूब पिटाई होगी तेरी। एक दिन शहर के बड़े मंदिर में मेला लगा तो छगन ने अपने बैल से कहा, चलिए नंदी जी महाराज, आजकल तो मेला लगा है, मंदिर में ही खड़े होंगे, खूब कमाई होगी, खूब खाने को मिलेगा। दिन ढलने तक छगन ने काफी पैसे कमा लिए, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ा और खूब तेज बारिश होने लगी। यह देखकर छगन डर गया। उसने अपने बैल को लेकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाया और देखते ही देखते छगन के जादुई बैल का नीला रंग बहने लगा। जब लोगों ने यह देखा तो एक औरत ने कहा, अरे देखो तो, नंदी महाराज का नीला रंग निकलने लगा है। हाँ, पकड़ो इसे, मारो इसे, यह तो कोई ठग है जो अपने बैल को रंगकर हमें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ ने छगन की पकड़कर खूब पिटाई की और पुलिस वालों ने छगन को जेल में बंद कर दिया और उसके बैल को सरकारी तबेले में डाल दिया। Please subscribe.